फ्रेंड्स, हम आज आपके लिए गए हैं घुटने के लिए बेस्ट एक्सरसाइज। इसे करने से आपके घुटने का दर्द या घुटने में स्टेपनेस या आपके घुटने में जकड़न या आपका घुटना पूरा मुड़ नहीं रहा है, इस सभी समस्या से आप परेशान हैं या गुरु नहीं बैठ पा रहे, तो आप इन एक्सरसाइज को कीजिए और अपनी समस्या से समाधान पाइए। चलो अब स्टार्ट करें। जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब हम घुटने के लिए आपको एक्सरसाइज बताएंगे किस तरह से आपको एक्सरसाइज करनी है। सबसे पहले एक्सरसाइज में आपको क्या है, आपको घुटने में कोई भी एक वेट बांधिए। उसके बाद आपको घुटने को ऊपर की तरफ इस तरह से उठाना है। आपको इस तरह से उठा के यहाँ पे आपको 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है, फिर डाउन करना है। पहले आप 10 तक रोकना है, फिर उसके बाद आप धीरे धीरे डाउन करेंगे, फिर इसके बाद फिर आपको उठाना है। अब इस एक्सरसाइज से होता क्या है, जब आप इस तरह को आपको उठाएंगे, जो आपके नी में ताकत नहीं है या फिर नी में मसल्स स्ट्रॉन्ग हो गई है या फिर आपकी जो स्ट्रेंथिंग वगैरह स्टेपनेस वगैरह इस तरह की आपको प्रॉब्लम है, वो सारी ही खत्म हो जाएगी और आपके घुटने में काफी ज्यादा ताकत आएगी और आपके घुटने का दर्द बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सेकंड एक्सरसाइज में क्या है, आपको यहाँ आपको एक बेल्ट बांधना है। उसके बाद आपको पैर को सीधा उठाना है और पंजे को अपनी ओर खिंचा देना है। इस तरह से आपको पैर को पूरा 180 डिग्री पर रखना है, आपको स्ट्रेट रखना है। ये हमारा 180 डिग्री का कोण होता है। जब आपको इस तरह से उठाएंगे तब आपके नी पे एक अच्छा खासा प्रेशर आएगा, जिससे हमारे नी का दर्द बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसको 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है, फिर डाउन करना है। फिर इसके बाद फिर आपको दोबारा से उठाना है, पंजे को अंदर की तरफ रखना है और 180 डिग्री पे आपको खिंचा देना है। इस तरह से आपको 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है, फिर रिलीज करना है। इस एक्सरसाइज को भी आपको 10 से 15 रैप करने हैं और दिन में 2 से 3 बार करनी है। इसके बाद आपको अगली एक्सरसाइज बताते हैं। अब इसके बाद आपको अगली एक्सरसाइज में क्या करना है, जो हमारा पटेला होता है उसको हम बिलिया बोलते हैं, उसको आपको क्या करना है, इस तरह से चलाना है। मूवमेंट अपने हाथ से चला के दिखाइए। इसको पटेला पकड़िए। इस पकड़ने की वो तरीका होता है, आपको इस तरह से और ऐसे पकड़ना होता है दोनों साइड से। एक हाथ ये वाला इधर को रखो, ये वाला हाथ इधर करेंगे, ये वाला हाथ इस तरह से पकड़ेंगे। इसको पकड़िए दोनों हाथ से और इसको मूवमेंट कराना है। इसको आपको इस तरह से पकड़ना है और ऐसे चलाना है और ऊपर नीचे की तरफ ही चलाना है। इस तरह से आप इसको पैर में आपका ढीला रहेगा तभी ये चलाएगा। आप पैर को टाइट कर लेंगे तो इसका मूवमेंट नहीं होगा। आपको ये एक्सरसाइज करनी है। चल रहा है ठीक से। इसके बाद अगली एक्सरसाइज में क्या करना है, आपको कोई टॉवल लेनी है, उसको आपको एड़ी के पास रखना है, फिर उसको अपनी ओर धीरे धीरे खिंचाव देना है। पैर को ढीला नहीं छोड़ना है, पैर को एकदम खिंचाव लेके आराम आराम आपको अंदर की तरफ खिंचाव देना है। जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं, इस तरह से आपको खिंचाव देना है, पूरा ले जाएंगे। यहीं पे आपको थोड़ी देर के लिए होल्ड करना है, फिर इसको रिलीज करना है। फिर दोबारा से सेम करेंगे। इससे हो क्या, अगर आपका घुटना पूरा नहीं मुड़ रहा है या आपके घुटने में ताकत नहीं है या आप उकड़ू नहीं बैठ पाते हो, तो उस समस्या से आपको आराम मिलेगा और आप आराम से ये सब चीजें कर सकते हो। उकड़ू बैठ सकते हो, पैर को फोल्ड करके बैठ सकते हो, पालतू बैठ के बैठ सकते हो और सादा लेटे बैठ सकते हो। ये सारी समस्या आपकी बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। इस एक्सरसाइज को कम से कम आपको 20 रैप करने हैं और दिन में 2 बार करने हैं, सुबह और शाम को। एक बार अच्छे से देख लीजिए किस तरह से करना है। आपको टॉवल को यहाँ ही सेट करना है और धीरे धीरे करके आपको अंदर तक खिंचाव देना है और यहाँ पे आपको होल्ड करना है, फिर इसके बाद रिलीज करना है धीरे धीरे। किसी भी एक्सरसाइज में आपको जल्दबाजी नहीं चाहिए, सारी एक्सरसाइज को आपको आराम आराम से ही करना है। ले जाइए आराम आराम। यहीं पे आप होल्ड कीजिए, 10 सेकंड होल्ड करने के बाद आराम से रिलीज कीजिए। ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को बहुत ही ज्यादा जरूरी है करना। इसके बाद अगली एक्सरसाइज में क्या होता है, किसी किसी के पैर पे गैप नीचे बना रहता है, पूरा पैर नहीं बैठता है, तो उसके लिए क्या करना है, आपको पैर को सीधा रखना है, पंजे को अपनी ओर खींचना है और पैर को नीचे की तरफ दबाना है। इस एक्सरसाइज से क्या है, आपका पैर है बिल्कुल जमीन के पास सेट हो जाएगा और उसका जो गैप है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इस एक्सरसाइज को भी आपको 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है, फिर इसको रिलीज करना है। फिर दोबारा से करेंगे, जिससे हमारे घुटने में अच्छी खासी ताकत आएगी और आपके जो घुटना अटक रहा है या फिर कोई मसल टाइट है वो बिल्कुल ढीली हो जाएगी और आपका घुटना बिल्कुल रिलीज हो जाएगा, जिससे आपका पैर आराम से धर जाएगा जमीन पे। इस एक्सरसाइज को आपको बिल्कुल पैर स्ट्रेट करके करना है और पंजे को अपनी ओर खींचे करना है। ये चीज आपको विशेष ध्यान देनी है।
इसी के साथ हम आपको बताते हैं, अगर आपका पैर बिल्कुल फिर भी नहीं आ रहा है तो इसके लिए आपको एक ये वाली एक्सरसाइज करनी होगी। इसको आपको एंकल के नीचे रखना है, फिर आपको अपने घुटने को नीचे की तरफ पुश करना है, पंजे को अपनी ओर खींच के। इससे क्या होगा, जब आप यहाँ ऊंचा करेंगे और यहाँ पे आप पुशअप देंगे तो आपका घुटना धीरे धीरे करके पूरा नीचे की तरफ पुश होगा और धीरे धीरे करके आपका पैर बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, जिससे आपके दर्द की समस्या है या आप सीधा नहीं पैर रख के बैठ पाते हैं, वो सारी समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। आप अच्छे से सीखिए किस तरह से एक्सरसाइज की जा रही है, किस तरह से बताई जा रही है। इसमें आपको कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, सारी एक्सरसाइज बड़े हिसाब से ध्यानपूर्वक ही करनी है। अगर आपको एक बार समझ नहीं आती है, वीडियो को 8 से 10 बार देखिए, तब उसको अच्छे सीखिए, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिए। इसके बाद क्या है, आप टॉवल को घुटने के नीचे रखे कर सकते हैं। ये तो एक कॉमन एक्सरसाइज है, हर कोई जानता है, फिर भी आपके लिए बता देते हैं। इसको आप घुटने के नीचे रखिए, पंजे को अपनी ओर खिंचा दीजिए और घुटने को नीचे की तरफ पुश कीजिए। ये कॉमन एक्सरसाइज है, नॉर्मली सारे लोग जानते हैं, फिर भी आपको बता दे रहे हैं। इसको आपको 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है, फिर इसको डाउन करना है। तो दोबारा से कीजिए, ठीक है। इसके बाद हम आपको, हेलो फ्रेंड्स, इस एक्सरसाइज में आपको एक चेयर की जरूरत पड़ेगी। आप एक चेयर पर बैठिए और दूसरी चेयर पर अपने पैर को रखिए इस तरह से। हमारे पास एक टेबल है तो हम आप टेबल का यूज करके बता रहे हैं आपको। इस तरह से अपने आपको पैरों को दूसरे पैर टेबल पर रखने हैं और अपने घुटनों को आपको नीचे की तरफ इनको पुश करना है। पुश करके आपको 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है, फिर इनको रिलीज करना है। फिर दोबारा से सेम करेंगे, पंजे को अपनी ओर खींच के रखना है। ये चीज आपको देखनी है। इसी तरह से जब हम जिस तरह से आपको बता रहे हैं एक्सरसाइज, आपको उसी तरह से करनी है। किसी भी एक्सरसाइज में कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। इस तरह से आपको पैरों घुटनों को नीचे दबाना है, 10 सेकंड के लिए होल्ड रखना है, फिर उसके बाद रिलीज करना है। इस एक्सरसाइज को भी आपको दिन में 2 बार करनी है और हर एक्सरसाइज में आपको कम से कम 15 से 20 रेपिटेशन करने हैं। अब इस एक्सरसाइज में क्या है, आपको किसी भी टेबल या किसी भी चीज का सहारा ले लीजिए और बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हुए। उसके बाद क्या करना है, अपने आप को पैर को एक को उठाना है, उठाइए। इस पैर को आपको ऊपर की तरफ इस तरह से ऊपर की तरफ पुश करना है, जितना आप खींच सकते हो इस तरह से ऊपर ले जाना है। उसको आपको 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है, फिर उसके बाद आपको रिलीज करना है। फिर दोबारा से कीजिए। इस तरह से आपको पैर को ऊपर खिंचाव देना है, फिर उसको आपको 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है, फिर आपको डाउन करना है। इस एक्सरसाइज की कम से कम आपको 20 से 25 रेपिटेशन करने हैं और दिन में 2 बार करनी है। सारी एक्सरसाइज आप बढ़िया से देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद ही करिए। जल्दबाजी में आप कोई एक्सरसाइज नहीं कीजिए जिससे आपको समस्या बढ़ जाए। अगली एक्सरसाइज में क्या करना है, आपको हाथ को आगे की तरफ रखना है इस तरह से और अपने घुटनों को इस तरह से उठाना है। कीजिए, बिल्कुल सेम। अपने पैर को आपको यही देखना है, हमारा पैर है कि 90 डिग्री पे है, 90 डिग्री से बाहर नहीं रखना है, अंदर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा 90 डिग्री पर इस तरह से होना चाहिए। इस तरह से आपको उठाना है, फिर आपको डाउन करना है, फिर दोबारा से सेम करना है। इसको आपको 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, फिर उसके बाद रिलीज करेंगे। आपके घुटने का दर्द, थाई का दर्द, कूल्हे का दर्द और काफ पेन, एंकल पेन, इन सारों दर्द में बेस्ट एक्सरसाइज है ये हमारी घुटने की। आपको इस तरह से ही करना है, एक बार समझ लीजिए अच्छे से। जिसको आपको उठाना है हमारे हिप के सीधे में आपको उठाना है, उसके बाद आपको